रत्न सेन भारतीय। आज हम बात करेंगे 5 और 6 नवंबर के मौसम के बारे में। बिहार में इन दिनों तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार बंगाल की खाड़ी की ओर से बने विशेष प्रभाव की वजह से राज्य में आंशिक बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही साथ प्रदेश के अधिकांश जिलों में पूर्वा हवा का प्रवाह बना रहने वाला है। इधर मौसम के जानकारों का कहना है कि पछुआ हवा का प्रवाह बनने और बादलों के छटने की अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। यानी कि जब पछुआ हवा का प्रवाह बढ़ेगा तब जो है तापमान में एक तरह से कह लें कि आसमान में बादल साफ होंगे और तापमान में और भी कमी देखने को मिलेगी। राजधानी पटना और उसके आसपास के जिलों में सुबह सुबह धूप थोड़ी मध्यम रहेगी। सुबह के समय राज्य में हिमालय की तलहटी के क्षेत्र से उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भागों में हल्के स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह सुबह धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक क्रमित गिरावट की बात कही गई है। मौसम के जानकारों की माने तो नवंबर में आगामी 1 हफ्ते तक अपेक्षित ठंड का अनुभव नहीं होगा। इस दौरान लोगों को हल्की गर्मी लगेगी। हालांकि सुबह शाम सिहरन जैसी स्थिति जरूर रहेगी। तापमान में उतार चढ़ाव को देखते हुए बच्चों व बुजुर्गों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन दिनों कई जिलों की हवा भी प्रभावित हुई है। सबसे बुरा हाल मुजफ्फरपुर का है। देश के मौसम की स्थिति पर एक नज़र डालें तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हल्की बारिश या 1 से 2 स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। झारखंड के कुछ हिस्से में भी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में किसी भी तरह के सुधार की उम्मीद न के बराबर है। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में प्रभावित हुआ है, जिसका असर वनडे विश्व कप पर भी देखने को मिला है। कई टीमों ने अभ्यास मैच भी अपना रद्द कर दिया। मौसम के बदलते हालात के बीच में आइए अब जान लेते हैं 5 नवंबर के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 5 नवंबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों की बात कर लें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 5 नवंबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। प्रदेश में मौसम का मिजाज शुष्क बना रहेगा। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 5 नवंबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 5 नवंबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 5 नवंबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 5 नवंबर का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक रहने की बात कही गई। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। अब हमारे मौसम से जुड़ी खबरों को किस क्षेत्र से देख रहे हैं, साथ ही साथ आपके ज़िले में मौसम का हाल कैसा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम वीडियो के लास्ट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछले दिनों हमारे बहुत सारे दर्शकों ने इसका जवाब दिया। उनका नाम इस प्रकार है: भागवत जी, बोध नारायण, विकास कुमार। ये थे बिहार और मौसम से जुड़ी हुई खबरें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।